हेलो जी, ये टीडीएस आखिर है क्या चीज? टीडीएस, आप ये शब्द सुनते हैं टीडीएस टीडीएस, क्या है ये? फिकर नॉट, आपका कपिल भाई है ना। मैं आपको बताता हूं बिल्कुल सिंपल शब्दों में। टीडीएस का मतलब है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। देखा, सोर्स इसका मतलब है जहां से आपका पैसा शुरू होता है वहीं थोड़ा सा टैक्स कट जाता है। पूरा पैसा आपकी जेब में आने से पहले एक छोटा सा हिस्सा गवर्नमेंट के पास चला जाता है। ये ऐसा है जैसे आप एक बड़ा सा लड्डू खाने वाले हो और कोई पहले भगवान के लिए एक छोटी सी बुट्टी निकाल ले। ये कुछ वैसा ही है देश के लिए। इससे गवर्नमेंट को अपना टैक्स का पैसा स्मूथली पूरे साल मिलता रहता है, सिर्फ साल के आखिर में नहीं। अब ये टीडीएस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सोचो, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए है ना, सड़कों के लिए, स्कूल्स के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, कितनी सारी चीजों के लिए। अगर सब लोग सिर्फ साल के आखिर में टैक्स देंगे तो कितनी भाग दौड़ मच जाएगी। जैसे पीक आवर्स में मुंबई लोकल में चढ़ने की कोशिश करना, टीडीएस इसे आसान बना देता है। छोटे छोटे अमाउंट कई लोगों से कई बार कलेक्ट हो जाते हैं। इस तरह गवर्नमेंट को पैसे का एक स्टडी फ्लो मिलता रहता है। ये ऐसा है जैसे एक बड़ी पानी की टंकी को बूंद बूंद करके पर लगातार भरना, तो टंकी हमेशा भरी रहती है जब हमें जरूरत हो। इसका यह भी मतलब है कि बाद में आपको एक ही साथ पूरा टैक्स देने का बोझ कम हो जाता है। सोचो, आप अपने बच्चे को पॉकेट मनी देते हैं, मान लो 100 रुपए। आप उनसे कहते हैं, बेटा 10 रुपए तुम्हारी पिगी बैंक सेविंग के लिए है, तुम्हें 90 खर्च करने को मिलते हैं। वो 10 रुपए टीडीएस की तरह है, सोर्स पर ही कट गए, इससे पहले कि वो सब चॉकलेट पर खर्च कर दे, जैसे मेरी गुड़िया शायद कर दे। गवर्नमेंट उसी समझदार पेरेंट की तरह है, वो देश की भलाई के लिए एक ही छोटा सा हिस्सा ले लेती है। इस तरह आप भी देश की तरक्की में कंट्रीब्यूट करते हैं बिना ज्यादा तकलीफ महसूस किए। ये एक स्मार्ट सिस्टम है, समझे? बहुत स्मार्ट। जैसे आज रात हमारी ऑडियंस यहाँ है, हमेशा हंसते हुए, हमेशा स्मार्ट। और आपके लिए टैक्स पेयर क्या फायदा है? अरे बहुत फायदे हैं। पहला, आप अपना टैक्स छोटे छोटे हिस्सों में देते हैं, तो फाइनेंशियल ईयर के आखिर में आपके पास एक भारी भरकम टैक्स बिल नहीं होता। ये सीढ़ियां अके करके चढ़ने जैसा, ताकि सीधे टॉप फ्लोर पर कूदने की कोशिश करना। लेस स्ट्रेस, ज्यादा मन की शांति। और क्योंकि टैक्स पहले ही पे हो चुका है, आपका फाइनल टैक्स कैलकुलेशन आसान हो जाता है। आपको बस ये देखना होता है कि कुछ और देना बाकी है या आपको रिफंड मिलेगा। हाँ, कभी कभी आपको पैसे वापस भी मिलते हैं, जैसे गवर्नमेंट की तरफ से कोई सरप्राइज गिफ्ट। तो टीडीएस असल में आपका दोस्त है। बहुत सी जगहों पर मेरे दोस्तों, तो ये टीडीएस भाई साहब छिपते कहां हैं? किन इनकम्स पर ये झपट्टा मारते हैं? ये काफी एक्टिव है, मैं बता रहा हूं। बहुत कॉमन जगह है आपकी सैलरी। हाँ, अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, जैसे मेरा दोस्त बच्चा यादव जिसे अपने जोक्स के लिए पैसे मिलते हैं, कभी कभी आपकी कंपनी, आपका एम्प्लॉयर आपको मंथली सैलरी देने से पहले टीडीएस काटेगी। ये इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 192 के तहत होता है। वो कैलकुलेट करते हैं कि आपको पूरे साल में कितना टैक्स देना पड़ सकता है, फिर वो उसे डिवाइड करके हर महीने थोड़ा थोड़ा काट लेते हैं। इस तरह आपका टैक्स टाइम पर हर बार पे हो जाता है। कितना सिस्टमैटिक है ना? फिर आता है इंटरेस्ट इनकम। मान लीजिए आपकी बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट है, स्मार्ट सेविंग। बैंक आपको उस डिपॉजिट पर इंटरेस्ट देता है। अगर वो इंटरेस्ट एक तय लिमिट से ज्यादा है तो बैंक उस पर टीडीएस काटेगा। ये आमतौर पर सेक्शन 194A के तहत होता है। इसी तरह अगर आप अपनी किसी प्रॉपर्टी से रेंट कमाते हैं और रेंट ए की लिमिट से ऊपर है तो आपको रेंट देने वाला व्यक्ति टीडीएस काट सकता है। ये सेक्शन 194I के तहत आता है। इतने सारे सेक्शंस, जैसे हमारे शो में अलग अलग एक्ट्स, हर एक ही का टीडीएस के लिए अपना रूल है। इससे टैक्स डिपार्टमेंट के लिए चीजें ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स या प्रोफेशनल्स को पेमेंट्स का क्या? हाँ, टीडीएस वहां भी है। अगर कोई कंपनी किसी कॉन्ट्रैक्टर को किसी काम के लिए पे करती है, जैसे कंस्ट्रक्शन या एडवर्टाइजिंग, तो उन्हें टीडीएस काटना पड़ता है। यह सेक्शन 194C के तहत कवर होता है। और अगर आप डॉक्टर, लॉयर या कोई प्रोफेशनल हैं और आपको अपनी सर्विसेज के लिए फीस मिलती है, तो आपकी पेमेंट से टीडीएस कट सकता है। यह आमतौर पर सेक्शन 194J के तहत होता है। यहां तक कि कमीशन या ब्रोकरेज पेमेंट्स, जैसे इंश्योरेंस एजेंट्स या रियल एस्टेट ब्रोकर्स को मिलते हैं, उन पर भी सेक्शन 194H के तहत टीडीएस कट सकता है, अगर वो लिमिट पार करते हैं। ये इन इनकम्स को कमाने के लिए एक छोटी सी एंट्री फी जैसा है।
लगता है टीडीएस हर जगह है ना? लेकिन ये अच्छे कारण के लिए है। ये इनकम्स को ट्रैक करने में मदद करता है और ये पक्का करता है कि टैक्सेस ठीक से कलेक्ट हो। इसे ऐसे समझो, गवर्नमेंट ये पक्का करना चाहती है कि हर कोई अपना फेयर शेयर दे, तो वो पेयर से यानी पैसे देने वाले से कहती है कि टैक्स के रूप में एक छोटा सा हिस्सा रोक ले। इससे सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट बनता है। ये सड़क के आखिर में एक के बड़े चेक पोस्ट के बजाय कई छोटे छोटे चेक पोस्ट्स होने जैसा है। ये अलग अलग पॉइंट्स पर ड्यू टैक्स को पकड़ लेता है, जिससे सबके लिए आसानी होती है, यहां तक कि मेरे सिद्धू पाजी के लिए भी, अगर वो अपनी शायरियों से कमा रहे होते। अब क्या हर छोटी मोटी पेमेंट पर टीडीएस कटता है? नहीं नहीं नहीं, गवर्नमेंट इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है जैसे मेरी वाइफ कभी कभी मेरी डाइट को लेकर होती है। एक चीज होती है जिसे थ्रेशोल्ड लिमिट कहते हैं। ये एक ही मिनिमम अमाउंट होता है। अगर आपकी इनकम जैसे इंटरेस्ट या रेंट इस लिमिट से कम है तो कोई टीडीएस नहीं कटता। बल्ले बल्ले, छोटी कमाई अक्सर सेफ रहती है। जैसे अगर आपको बैंक से साल में बहुत कम इंटरेस्ट मिलता है, मान लो कुछ 100 रुपये, तो बैंक आमतौर पर कोई टीडीएस नहीं काटेगा। लेकिन, और ये एक बड़ा ब्यूटी है, अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम गवर्नमेंट द्वारा तय की गई उस स्पेसिफिक लिमिट को पार कर जाती है, तो बिंगो, टीडीएस कट जाएगा। ये थ्रेशोल्ड लिमिट्स अलग अलग तरह की पेमेंट्स के लिए अलग अलग होती है। सैलरी के लिए ये आपकी टोटल इनकम और टैक्स स्लैब पर डिपेंड करता है। बैंक से इंटरेस्ट के लिए एक ही लिमिट है, शायद 40,000 रुपए, या सीनियर सिटीजन्स के लिए 50,000 रुपए सालाना। रेंट के लिए एक और लिमिट है। आपको करंट लिमिट्स चेक करनी होंगी। गवर्नमेंट उन्हें कभी कभी बदलती रहती है, जैसे मैं अपने जोक्स बदलता हूं या बदलने की कोशिश करता हूं। तो इन लिमिट्स को जानना इंपॉर्टेंट है। अगर आप लिमिट से नीचे हैं तो आप बैंक या पेयर को एक ही फॉर्म, जैसे फॉर्म 15G या 15H भी सबमिट कर सकते हैं। ये उन्हें बताता है मेरी टोटल इनकम कम है, प्लीज टीडीएस मत काटो। स्मार्ट मूव है ना? अब बात करते हैं टैक्स की दुनिया में आपके वीआईपी पास की। वो है आपका पीएन, परमानेंट अकाउंट नंबर। ये पीएन कार्ड सुपर इंपॉर्टेंट है। ये सभी टैक्स मामलों के लिए आपके आइडेंटिटी कार्ड जैसा है। जब टीडीएस कटता है तो वो आपके पीएन से लिंक होता है। इससे गवर्नमेंट को पता चलता है कि ये टैक्स आपका है। अगर आप अपना पीएन उस व्यक्ति को नहीं देते जो आपको पे कर रहा है, तो गड़बड़, ओ हो, बड़ी गड़बड़। टीडीएस बहुत हायर रेट पर कट सकता है, कभी कभी 20% तक। ये तो लड्डू का छोटा सा टुकड़ा जाने के बजाय एक का बड़ा हिस्सा गंवाने जैसा है। तो प्लीज हमेशा अपनी पीएन डिटेल सही दें। अपने एम्प्लॉयर को, अपने बैंक को, हर उस इंसान को जो आपकी पेमेंट से टीडीएस काटने वाला है। ये आपके अपने भले के लिए है। ये पक्का करता है कि सही अमाउंट का टीडीएस कटे। ये आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय भी मदद करता है। आपके पीएन पर काटा गया सारा टीडीएस आपके टैक्स रिकॉर्ड्स में दिखेगा। इससे पहले से पे किए गए टैक्स का क्रेडिट क्लेम करना आसान हो जाता है। गप्पू मत बनो, अपना पीएन दो पप्पू, इसे सेफ रखो, हैंडी रखो। ये आपकी फाइनेंशियल सुपरस्टार आइडेंटिटी है। ठीक है, तो आपकी पेमेंट से टीडीएस कट गया, पैसा आपकी नजरों से ओझल हो गया, लेकिन ये जाता कहां है? क्या जिसने काटा वो रख लेता है? बिल्कुल नहीं। ये तो ऐसा होगा जैसे चंदू चाय वाला चाय की दुकान की सारी कमाई खुद ही रख ले। जो व्यक्ति या कंपनी आपका टीडीएस काटती है उसे डिडक्टर कहते हैं। ये उनकी बड़ी जिम्मेदारी है कि इस टीडीएस अमाउंट को गवर्नमेंट के पास जमा करा। उन्हें ये टाइम पर करना होता है। आमतौर पर वो इसे हर महीने जमा करते हैं। ये पैसा गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता है, देश के लिए इस्तेमाल होने को तैयार। तो आपका छोटा सा कंट्रीब्यूशन अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। डिडक्टर के गवर्नमेंट के पास टीडीएस जमा करने के बाद उन्हें आपको प्रूफ भी देना होता है। ये प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसे टीडीएस सर्टिफिकेट कहते हैं। अगर आपकी सैलरी से टीडीएस कटा था तो आपका एम्प्लॉयर आपको फॉर्म 16 देगा। इसमें आपकी सैलरी डिटेल्स और कितना टीडीएस कटा ये सब लिखा होता है। दूसरी तरह की इनकम के लिए जैसे इंटरेस्ट या प्रोफेशनल फीस, डिडक्टर आपको फॉर्म 16A देगा। इन सर्टिफिकेट्स को बहुत संभाल कर रखें। ये आपकी रिसीट्स की तरह है। ये दिखाते हैं कि आपकी तरफ से टैक्स पे किया जा चुका है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय आपको इनकी जरूरत पड़ेगी। जैसे हमारे शो में एंटर करने के लिए आपको टिकट चाहिए। डिडक्टर का एक ही और काम भी होता है, उन्हें टीडीएस रिटर्न नाम की एक ही चीज फाइल करनी होती है।
वो ये हर 3 महीने में करते हैं, यानी क्वार्टरली। इस रिटर्न में वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सारी डिटेल्स देते हैं। डिटेल्स जैसे किसका टीडीएस कटा, आपका पीएन कितना कटा और कब जमा हुआ। इससे गवर्नमेंट को सब कुछ मैच करने में मदद मिलती है। ये टीडीएस के लिए अटेंडेंस रजिस्टर जैसा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिडक्टर्स ये रिटर्न सही ढंग से और टाइम पर फाइल करें। अगर वो गलतियां करते हैं या लेट फाइल करते हैं तो पेनल्टीज लगती हैं। जैसे अगर मैं अपने ही शो के लिए लेट आऊं तो आप सब गुस्सा होंगे ना। तो अगर डिडक्टर लेट फाइल करता है या गलती करता है तो क्या भाई लेट फाइलिंग फीस और इंटरेस्ट भी लग सकता है। आउच, ये महंगा पड़ सकता है। और आपके लिए टैक्स पेयर ये पक्का करें कि आप अपना फॉर्म 26A चेक करें। ये आपका टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट है। इसमें आपके नाम पर कटा हुआ सारा टीडीएस दिखता है। इसे अपने टीडीएस सर्टिफिकेट से मैच करें। अगर सब ठीक है तो बढ़िया। अगर ज्यादा टीडीएस कट गया है तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय रिफंड क्लेम कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने एक्स्ट्रा पे किया है तो आपको पैसे वापस मिल सकते हैं। किसी भी प्रॉब्लम से बचने के लिए हमेशा सही पीएन दें। अपने टीडीएस सर्टिफिकेट्स चेक करें और अपना टैक्स रिटर्न टाइम पर फाइल करें। अगर आपके और सवाल हैं तो मुझसे मत पूछना, मैं तो सिर्फ जोक्स सुनाता हूँ। किसी अच्छे टैक्स कंसल्टेंट से पूछें, वो एक्सपर्ट्स होते हैं।